हेलो दोस्तों। स्वयं को ईश्वर के आगे पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ समर्पित कर दो, तब असंभव भी संभव बनता चला जाएगा। जी हाँ, यह सत्य है जिसे आज मैं इस ब्रह्मांडी ईश्वरीय अनुकंपा से आपके सामने इसके गूढ़ रहस्यों को बताने की चेष्टा मानव के कल्याण के भाव के साथ करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं आध्यात्म के इस बड़े सत्य को संक्षेप में तथा साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। अतः सर्वप्रथम इसे सही से समझने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ सजग रहते हुए पूरा वीडियो सुने तथा साथ ही इसकी हर एक बात पर चिंतन मनन करें, तभी आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगर कोई शंका या प्रश्न आए तो उन्हें कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं आपको समाधान या सहयोग कर पाऊं। यह एक सत्य है कि अगर हम पूर्ण अंतर्मन की भावनाओं के साथ इस ब्रह्मांड की ईश्वरी शक्ति, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, पर बिना किसी संक और शंका के पूर्ण विश्वास के साथ सब कुछ उसी पर समर्पण भाव के साथ कार्य करें तो कुछ भी पाना या जीवन में शांति, सुख और ऐश्वर्य तथा स्वास्थ्य आदि पाना असंभव नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह तो इस असीम ब्रह्म जगत का अटूट सत्य है, जिसे अगर जान लिया और अंतर्मन तथा दिल की गहराई में पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ जीवन में तथा हर कार्य में उतार लिया, तो असंभव कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको उस भ्रम से दूर करूंगा जिसमें हम सभी अलग अलग ईश्वर भगवान की कल्पना करते हैं। ये सभी एक ही हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से अलग अलग संप्रदाय और मान्यताओं के आधार पर परिभाषित करते रहते हैं। यह ईश्वर एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो ऊर्जा का एक अनंत स्वरूप है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वरूप इस ब्रह्म जगत और आपके शरीर के अंतर जगत में सभी जगह मौजूद है। हाँ, ईश्वर रूपी असीम ब्रह्मांड हर मानव और हर प्राणी के भीतर भी विराजमान है। ब्रह्म ब्रह्मांड और हमारे भीतर का ब्रह्मांड एक ही है, जिसे हम पूर्ण विश्वास और आस्था होने पर ही जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसी ऊर्जा ऊर्जा स्वरूप ईश्वर को आप जिस विचार के साथ महसूस करेंगे, उसी अनुरूप आपका जीवन बनता चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान दें, जहां आप अपना पूर्ण ध्यान लगाते हैं, वहां आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं। हम जिन विचारों के साथ किसी कार्य को करते हैं तथा जितना ज्यादा ध्यान उस कार्य पर होता है, उसी अनुरूप परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। हम जैसा फोकस के साथ बार बार सोचते और विचार करते रहते हैं, हमें उसी अनुरूप परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्थात हमारा जीवन उसी प्रकार का बनता चला जाता है। आज आप और हम जो भी जिस भी परिस्थिति में हैं, वह सब कुछ खुद की सोच और विचारों तथा भावनाओं के कारण ही है। अगर हम इस असीम ब्रह्मांडीय शक्ति पर पूर्ण विश्वास कर लें तथा हमारे विचारों और भावनाओं की जग गहराई में यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि ईश्वर रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे साथ हैं, तो हमारी आत्मिक ऊर्जा और आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा, जो हमें और सर्वश्रेष्ठ कार्य खुशी के साथ करने की प्रेरणा देगा। ईश्वरी शक्ति पर अटूट विश्वास होने पर मन के डर खत्म हो जाते हैं तथा हमारे अंदर एक आत्मबल पैदा होता है कि हम अकेले नहीं हैं तथा हमारे सहयोग और मार्गदर्शन के लिए ईश्वरी शक्ति हर क्षण हमारे साथ हैं। इस विश्वास के कारण हमारे मन की चिंताएं और बेचैनी खत्म हो जाती हैं। भय, दर्द और सीमाओं तथा अभावों पर ध्यान देने के बजाय अपना ध्यान अपने लक्ष्यों को पाने के समाधानों तथा योजनाओं पर तथा साथ ही ईश्वर के सहयोग और समर्पण के एहसास पर रखें। हर उन बातों पर ध्यान दें जहां हर बाधा समाधानों और नए अवसरों की एक श्रृंखला में बदल सकती है। ईश्वरी शक्ति के आगे समर्पण करने में काफी शक्ति होती है। अकेले लड़ने के बजाय इस ब्रह्मांडीय शक्ति को भी शामिल करने से आप में उत्साह और आत्मविश्वास जागृत हो सकता है। जब आपके आत्मिक विश्वास और अंतर्मन की तीव्र भावनाओं की ऊर्जा शक्ति ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा शक्ति से लयबद्ध हो जाएगी, तो हर समाधान और सहयोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। मानसिक शांति और उम्मीद से भरा हुआ मन हो जाएगा। यह ब्रह्मांड एक अटल नियम पर कार्य करता है। यह तभी आपकी सहायता कर सकता है जब आप इसे महसूस करके स्वयं को इसके आगे पूर्ण समर्पित कर देंगे। जब तक आप स्वयं को ही शक्तिमान समझने की भूल करते रहेंगे या अकेले ही लड़ते रहेंगे,
तथा शंका या कुंठा में दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देते रहोगे, तब तक ना तो आपके विचार और भावनाएं इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्तियों से कनेक्ट हो पाएंगी और ना ही ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी कोई मदद कर पाएंगी। जब तक आप हृदय की गहराई से इस असीम ईश्वरीय शक्ति को नहीं पुकारेंगे तथा इन पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा। जब आप सही दिशा में मेहनत करते हुए फल क्या प्राप्त होगा इसे ईश्वर पर छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड की शक्तियां आप पर उपकार करना शुरू कर सकती हैं। जब पूर्ण प्रयास करते हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके आगे की सफलता ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो आपके डर और शंकाएं दूर हो जाती हैं तथा खुद को आशा की और उम्मीद की नई किरण महसूस होंगी। आपको खुद पर विश्वास जागृत होगा। इससे आप विश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना ईश्वर पर विश्वास के बल पर कर पाएंगे। इस स्थिति में आपके नकारात्मक विचार और तर्क व्यवहारिक सोच में बदलने लग सकते हैं। अज्ञात का भय ही हमें आगे बढ़ने तथा नए अवसरों या चुनौतियों पर कार्य करने से रोकता है। जब आप वर्तमान में ध्यान एकाग्र रखकर ईश्वर पर विश्वास रखने में सफल हो जाते हैं, तभी आप वर्तमान कार्यों पर ध्यान फोकस रखकर सही निर्णय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अगर ध्यान भूतकाल की असफलताओं और बाधाओं पर ही टिका रहेगा, तो आपके काल्पनिक डर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अतः भूतकाल पर ध्यान देने की बजाय उनसे सीख लेकर वर्तमान पर ध्यान फोकस रखें तथा भविष्य के अज्ञात डरों पर विचार करने की बजाय वर्तमान को बेहतर बनाने के प्रयास ईश्वर के सहयोग की उम्मीद और विश्वास के साथ करें। तभी आपके मन के काल्पनिक डर खत्म हो सकते हैं। जब आपका पूर्ण फोकस नए परिवर्तनों तथा नए विकल्पों और नए अवसरों समाधानों पर हो जाता है, तभी आपके विचारों की सामर्थ्य बढ़कर आप में नई ऊर्जा और जोश का संचार हो सकता है। तभी आप निराशा से बाहर निकलकर पूर्ण प्रयास करने की सामर्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, ध्यान रखें, शुरुआत आपको ही करनी होती है। ईश्वर आपकी सहायता तब तक नहीं कर सकता है जब तक आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ ईश्वरीय शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पित नहीं होंगे। ध्यान रखें, छोटे छोटे अवसरों पर निरंतर कार्य करते रहने पर ही बड़ी सफलताओं के द्वार खुलते हैं। जो व्यक्ति किसी बड़े अवसर की तलाश में ही समय बर्बाद करता रहता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अतः जो भी वर्तमान में उपलब्ध है उसी से कार्य आरंभ करें तथा कार्यों को करते हुए ही बड़े लक्ष्यों पर भी ध्यान देते रहें। यह ही तभी छोटी छोटी शुरुआत भी सही समय पर महान सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। धैर्य ही आपके विश्वास की चाबी है। कोई भी बदलाव तुरंत या कुछ ही दिनों में पूर्ण नहीं हो सकते हैं। जैसे एक बीज के पेड़ बनने में समय लगता ही है, उसी प्रकार हर बदलाव को सफलता तक पहुंचने में निश्चित समय तो लगेगा ही। अतः अच्छे की उम्मीद और विश्वास के साथ धैर्य रखते हुए निरंतर सही दिशा में योजना के साथ प्रयास करते रहें। तभी आपका विश्वास आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस दे पाएगा। आपकी कल्पना में काफी शक्ति होती है। जब आप स्वयं पर विश्वास करने में सफल हो जाते हैं तथा कल्पना में वही समझने लग जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आपके अंतर्मन की भावनाओं की तीव्रता बढ़ जाती है, जो आपके अवचेतन मन के विचारों की ऊर्जा तरंगों की आवृत्ति को तीव्र करके उसे संबंधित उच्च आवृत्ति की ब्रह्मांडीय ऊर्जा तरंगों से कनेक्ट करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे आपकी ओर सफलताओं का वातावरण, सहयोग और समर्थन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। यही तो ब्रह्मांड का अटल आकर्षण का नियम है, जिस पर आपकी हर सफलता और जीवन की खुशियां निर्भर हैं। अतः हीन भावनाओं और डर के साए से बाहर निकलें तथा साहसी विचारों और नई प्रेरणा के साथ पूर्ण प्रयास करते हुए आगे बढ़ें। तभी ईश्वरीय शक्तियां आपको सहयोग दे पाएंगी। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो
तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं। ऑल द बेस्ट।